नमस्ते किसान भाइयों। मैं रोशन आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि आम का प्लांटेशन हम कैसे कर सकते हैं और प्लांटेशन से संबंधित हम आज बात करेंगे बहुत सारी जानकारी। इसको बताने से पूर्व यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको कोई नया मैं वीडियो बना के दूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ओके किसान भाई, अब बात करते हैं आम के प्लांटेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों, आज मैं नर्सरी के पास में खड़ा हूँ और देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट और ये सब बहुत ही अच्छे वैरायटी के हैं। यहाँ पे जो है आपका अम्रपाली, फजली, आपका ये बम्बैया, इधर हो गया आपका सोनरेखा, हो गया इधर हो गया आपका मलिका, हो गया, बहुत सारे आम हैं। तो दोस्तों, हम लोग आम का प्लांटेशन जो है झारखंड जो क्षेत्र है इसकी मिट्टी और जलवायु जो है बहुत ही उपयुक्त माना गया है। और सबसे बड़ी कारण क्या है कि हमारा जो मिट्टी है जो रेड सॉइल ज़्यादा है, पठारी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे अधिकांश ज़मीन बंजर ज़मीन होती है जिसमें हम क्या है कि मौसमी सब्जी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन आज वैज्ञानिकों लोग का जो सर्वे किया गया है उसके आधार पे हम लोग जो है आम का प्लांटेशन करके हर साल हम लोग बढ़िया आमदनी ले सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि आम का प्लांटेशन के संबंध में जो है आम के लिए क्या है कि हम बंजर ज़मीन में भी आम का जो है खेती बढ़िया से कर सकते हैं। परंतु यदि हम गेहूँ या चावल का उत्पादन या दलहन सब्जी की खेती करें तो ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, आम का जो प्लांटेशन झारखंड में धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और ग्राफ्टेड आम का प्रचलन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम वैसे आम की खेती करते हैं जो कम समय में ज़्यादा मुनाफा हो। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि ग्राफ्टेड आम कैसे होता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है आम की वैरायटी है, ये है अम्रपाली है। तो इसमें जो बीज का जॉइंट है यही आम है आपका ग्राफ्टेड आम, जिसको कलमी आम भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से नीचे का जो पोर्शन है ये बीजू आम है और यहाँ से ऊपर का जो पोर्शन है ये है हाइब्रिड आम है। तो इसको तैयार कैसे किया गया था कि गुठली को ये ट्यूब में हम लोग डाल दिए थे और ट्यूब में डालने के बाद यहाँ से जो पौधा आया उससे जो है एक अच्छे वैरायटी के आम को यहाँ से कटिंग करके इसको जो है हम लोग तैयार किया गया है। ये पौधे की उम्र जो है लगभग 2 साल का हो गया है। आज इसके मार्केट रेट में बात करें तो पर पौधे जो है काफ़ी महंगा मिलता है। एनीवे, तो अगर हम 1 एकड़ में आम का प्लांटेशन कर सकते हैं तो लगभग जो है 100 से 120 पौधे आम का हम लोग लगा सकते हैं। और आम को लगाने की सबसे स्टैंडर्ड दूरी है, मैं बता दूं कि कम से कम जो है 15 से 20 फीट की होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आम और यहाँ और ये आम की दूरी है लगभग जो है 18 से 20 फीट की दूरी। ये हो गया स्टैंडर्ड साइज। तो दोस्तों, हम लोग जो है गांव घर में अब बात रही आम का प्लांटेशन तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम क्या वैरायटी का लगाएं। जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी योजना के तहत जो आम मिल रहा है, मैक्सिमम जो है किसान भाई एक वैरायटी लगा रहे हैं अम्रपाली। तो दोस्तों, जब हम आम का प्लांटेशन करते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए मार्केट रेट कब हम पकड़े। और जब देखते हैं कि मार्केट जो है 5 मई से 10 मई के बाद जो है मार्केट में आम आना शुरू हो जाता है, उसमें आम का रेट होता है 80 रुपये, 100 रुपये पर केजी तक होता है। लेकिन हम जो आम लगाते हैं वो आपका उस समय रेट पकड़ता है कि नहीं, उस समय फलना शुरू होता है कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, आज मैं जिस आम के पौधा के सामने खड़ा हूँ ये आम है गुलाब खास। और दोस्तों, गुलाब खास जो है खाने में बहुत ही लाजवाब होता है और ये मार्केट में आपका 5 मई के बाद मार्केट में उतर जाता है। और दोस्तों, सेकेंड आम जो मैं बात करूँगा ये आम है आपका जर्दालू। और बात करेंगे ये जर्दालू जो आम है
आपका गुलाब खास के तुरंत बाद ही ये पकना शुरू हो जाता है, और ये भी आपका 60 से 80 रुपया का रेट पे पकड़ लेता है। और इस तरह दोस्तों हमारे पास जो है बहुत सारे आम हैं, जैसे आपका बम्बैया हो गया, जर्दालू हो गया, गुलाब खास हो गया। तो दोस्तों क्यों ना हम अगर आम के बागवानी करते हैं तो शुरू में ऐसे आम के वैरायटी को चुने जो बढ़िया फल दे। तो किसान भाइयों, जो मार्केट में फर्स्ट टाइम में आता है उस वैरायटी का आम चुनते हैं हम लोग। गुलाब खास, जर्दालू और बम्बैया, ये आम को हम लोग क्या करते हैं कि उसको लगाते हैं इस वैरायटी को। उसके बाद में क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम जो है आपका 5 जून से 10 जून तक में एक और वैरायटी आम आ जाती है, जो आम हो गया आपका मालदा, मलिका, और हो गया आपका दशहरी। दोस्तों उसके बाद में ये सीज़न में आम जब पकना शुरू हो जाता है तो मार्केट रेट थोड़ा सा गिर जाता है। हालांकि जो है मालदा आम जो है खाने में बहुत लाजवाब होता है। हमारे झारखंड के लंगड़ा और मालदा सबसे जो है टॉप वैरायटी का आम है, और दशहरी आम जो है लखनऊ का सबसे टॉप वैरायटी का आम है, जो विदेश सप्लाई होता है। और इस समय मार्केट रेट जो होता है 60 रुपये पर किलो होता है। तो दोस्तों हमें मार्केट में अच्छी आमदनी के लिए जो है मालदा, लंगड़ा, मलिका, दशहरी और हिमसागर, स्वर्णरेखा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं, ताकि क्या है कि सेकेंड बार जब क्या है कि जो अर्ली मैंगोज़ का जो पकना जब कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो सेकेंड सीजन का जो आम है आपका मार्केट में चला जाए, और उसमें भी हम लोग क्या है कि 40 से 60 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि जो है आपका 20 जून के बाद में या जुलाई महीने के बाद में बहुत सारे आम की जो वैरायटी है, जिससे हम बात करेंगे कि आपका फजली हो गया, अम्रपाली हो गया, सिपिया हो गया। ये सब जो आम है लास्ट सीजन के आम है। इस समय आम के रेट जो है गिर कर 30 से 20 रुपये किलो हो जाती है। लेकिन क्या है कि उस समय जो आम हम लोग क्या करते हैं, उस समय भी मार्केट से पैसा हम लोग ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बागान में आम प्लांटेशन में 12 आम लगाते हैं। तो दोस्तों 12 आम का यूज क्या है उसको भी जानना चाहिए। यदि हम प्लांटेशन में 12 आम खेतों में लगाए हैं तो 12 आम जो है पका हुआ आम कभी यूजफुल नहीं हो पाता, उसमें कीड़ा लग जाता है। उसमें जो है बहुत सारे जो फंगस कीड़ा जो है उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। वो आम स्पेशल जो है अचार के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। तो दोस्तों हम आप लोग को बताना चाहेंगे, यदि हम 12 आम का रोपण करते हैं तो बहुत सारे जो अच्छे वैरायटी के आम के बीच में उसको नहीं लगाकर किसी कोने में या किनारे भागने से लगाना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आम का प्लांटेशन कैसे करें। हमें क्या है कि एक अच्छे समतल ज़मीन चुनते हैं, और उसमें क्या है कि आपका 15 फीट से 20 फीट की दूरी स्टैंडर्ड साइज में आम की जो गड्ढे की जो गहराई है वो 3 फीट आपका गहराई, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबाई एक गड्ढा तैयार करते हैं। और उसमें क्या है कि उसमें जो पोटास हो गया, यूरिया हो गया और डीएपी हो गया, इसकी सही मात्रा डालते हैं। जैसे डीएपी आप डाल देते हैं, सबसे नीचा हिस्सा जो होता है, जो 1 इंच की जो ज़मीन है, 1 फीट की जो ज़मीन है सॉरी, तो उसमें क्या है कि 1 से 1.5 केजी हम लोग डीएपी डालते हैं। फिर जो है उसमें मिट्टी डालकर ऊपरी वाला हिस्सा में जो है हम 80 ग्राम यूरिया और 80 ग्राम पोटास डाल देते हैं। फिर उसमें जो क्या है थोड़ा सा दीमक के लिए थाइमेट पाउडर लगा देते हैं। अब उसको 3 से 4 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब उसका जो गर्मी जो है वो पूरी तरह से निकल जाए तो आम के पौधे को हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आम का प्लांटेशन हम कैसे लगाते हैं। तो जैसे मैंने ये आम का पौधा चुन लिया अभी, तो फिर इस ट्यूब को मैं काट कर इस ट्यूब को मैं निकाल दूंगा। फिर आम को कैसे लगाएंगे कि ऊपरी हिस्सा में 4 उंगली पे ही मिट्टी में उसको डालना है, बाकी बात छोड़ देना है ना। और इस तरह से आम का पौधा लग गया।
उसके बाद क्या है कि जैसे हम आम पौधे लगाते हैं उसमें पटवन कर देंगे और मिट्टी को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब उसके बाद क्या है कि आम को क्या है कि सही ढंग से देखभाल भी होनी चाहिए। जैसे आम का उम्र 1 साल का हो गया तो हमें इसमें खाद का मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। जैसे डीएपी देंगे। डीएपी के लिए हम लोग क्या है कि 15 का पहाड़ा का फॉलो करते हैं। 15 का पहाड़ा आप लोग जरूर जानते हैं। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 है ना। तो पौधे का जब 1 साल की उम्र हो जाती है तो उसमें क्या करना है कि 2 फीट की दूरी से उसमें क्या करना है कि उसमें गड्ढा कोड़कर उसमें डीएपी 15 गुनी 1 कर देते हैं। उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 150 हो जाता है। 150 ग्राम डीएपी डाल देते हैं। और यूरिया और पोटास के लिए 8 का पहाड़ा का फॉलो करते हैं। और 8 का पहाड़ा जब फॉलो करते हैं तो उसमें 8 में 0 लगा देते हैं। 8 गुनी 1 तो 8 में 0 लगा देते हैं, 80 हो जाता है। तो 80 ग्राम यूरिया और 80 ग्राम पोटास डाल देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या हो गया कि जैसे दूसरा साल हो जाता है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 गुनी 30 और उसमें एक 0 कर देते हैं। तो क्या हो जाता है कि 300 ग्राम डीएपी और यूरिया और पोटास के लिए 8 दूनी 16 तो 80 ग्राम यूरिया नहीं 160 ग्राम यूरिया और 160 ग्राम पोटास डालते हैं। इस तरह से हमें क्या करना है कि 10 साल तक हमें पौधे को सही ढंग से देखभाल करनी है और पटवन करनी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सर्वे अनुसार आम से हम लोग प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। आम को लगाने के बाद में 3 साल तक उसमें क्या है कि उसकी जो मंजर आना शुरू होगा उसको हमेशा क्या कर देना है, तोड़ देना है। क्योंकि ये जो मंजर है पौधे को नुकसान पहुंचाता है, पौधे को ख़राब कर देता है, उसे बढ़ने नहीं देता है। तो हमें करना क्या है कि जैसे चौथा साल हो जाता है तो एक पौधे से हम 400 रुपये के प्रॉफिट हम ले सकते हैं। फिर दूसरे साल में क्या हो जाता है कि आम फिर बढ़ता है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है। तो ये 800 रुपये के प्रॉफिट पर पौधे लेते हैं। और तीसरे जब जो है फिर नेक्स्ट साल क्या है कि इस तरह से 4 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। लेकिन दोस्तों आम में क्या होता है कि ऑफ सीजन भी होता है, ऑन सीजन भी होता है। तो एक साल यदि फलता है तो एक साल नहीं भी फलता है। तो इस तरह से हम लोग आम का प्लांटेशन करके सालाना क्या है कि 1 से 1.5 लाख रुपया प्रत्येक साल हम लोग इनकम कर सकते हैं। और ये जो है 40-50 साल तक कर सकते हैं। दोस्तों आज क्या है कि आज समय बदल गया है। आज हमारे पास ज़मीन है तो किसानों को आम का प्लांटेशन ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि आज हम लोग यूथ हैं, जवान हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या है कि हमें कोई देखे ना देखे लेकिन हमारा आम का बागान रहेगा। ये हमारा बेटे बेटियों की तरह क्या है कि हमें पेंशन देता रहेगा। हर साल लाख 1.5 लाख रुपए हमें देता रहेगा। और इससे क्या है कि हम लोग अपना रोजी रोटी अच्छी तरह से चला सकते हैं। इतने कहकर किसान भाइयों मैं अपने बात को बंद करता हूँ। जो